अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक 5 ऐसे बेहतरीन पौधे हैं जो आपके घर से मनफी तवानाई और काले जादू के असरात को न सिर्फ जड़ से खत्म कर देंगे बल्कि आपके घर में कुशादगी, रिस्की फरावानी और सेहत भरी जिंदगी भी ले आएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको वो इल्मात बताऊंगी जो कि अगर आपके घर में मौजूद हैं तभी आपको अंदाजा होगा कि आपके घर में मनफी तवानाइयाँ और काला जादू मौजूद है। तो ये पौधे आप अपने घर में जरूर रखें। घर की फिजा बोझल महसूस होती है, दरवाजे खोलते ही जैसे सांस भारी हो जाए या लगे कि हवा बंद है, हल्ने के घर की सब खिड़कियां खुली हो। सब कुछ ठीक होने के बावजूद हरे भरे पौधे दिनों में सूख जाएं। ये मनफी लहरों की पहली इलामत होती है। बिल्लियां या परिंदे घर के किसी हिस्से में नहीं जाते या बेचैन होकर जोर जोर से आवाजें निकालते हैं। घर के अफराद को रात को रोने ख्वाब आते हैं या नींद के दौरान बोझ महसूस होता है। छोटी बातें बड़ी बहस बन जाती हैं और घर के अफराद में बार बार तलखी पैदा होना शुरू हो जाती है। बार बार चीजें गुम होना, गिर जाना या खुद ब खुद टूट जाना। घर में मेहनत तो बहुत हो मगर बरकत ना रहे, पैसे आकर जैसे कहीं गायब हो जाएं। दरवाजों या दीवारों से अजीब आवाजें आना, ऐसा लगना जैसे कोई मौजूद हो मगर नजर ना आए। घर में बू या बोझल फिजा का रहना, सफाई के बावजूद कमरे में भारी या नम सी बू महसूस होना, दिल का बार बार घबरा जाना, घर में बैठकर बिला वजह दिल तंग होना या अचानक उदासी छा जाना बगैर किसी वजह के। ये वो निशानियां हैं जो बताती हैं कि घर में रूहानी सफाई की जरूरत है और यही वो मकाम होता है जहां कुदरत के ये 5 पौधे आपके घर से इन असरात को खत्म कर देते हैं। ऐसे पौधे जिन्हें लगाने से न सिर्फ फिजा पाक होती है बल्कि रूह को सुकून मिलता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिरी वो पौधा है जिसे कदीम रूहानी लोग नूर का पौधा कहते थे, जो सिर्फ अपनी खुशबू से घर की फिजा बदल देता है। तो इसमें जो नंबर 1 पर है वो है सफेदा। सफेदा एक लंबा, खूबसूरत और खुशबूदार पौधा है। इसकी पत्तियां कुदरती तौर पर ऐसी खुशबू खारिज करती हैं जो फिजा को पाक करती हैं। पुराने जमाने में जब किसी जगह साया या जादू का असर महसूस होता था तो लोग सबसे पहले सफेदा के पौधे के नीचे जाकर सुकून पाते थे। सफेदा में वो खास ताकत है जो मनफी लहरों को जज़ब करके मुस्बत तवानाई में बदल देती है। कहा जाता है कि जहाँ ये पौधा होता है वहाँ जिन्नात, साया और काला जादू असर नहीं करता। इसकी पत्तियां अगर आप खुश्क करके कपड़े में लपेट कर रख लें तो घर की फिजा हल्की और पुरसुकून रहती है। रात को नींद आती हो, दिल घबराता हो या ख्वाबों में अजीब चीजें दिखाई दें तो सफेदा की चंद पत्तियों को पानी में उबाल कर कमरे में छिड़क दें। ये अमल फिजा को साफ और दिल को पुरसुकून कर देता है। इसके लिए जो घरेलू जादुई खाद होती है, इसके लिए जो आपको चीजें चाहिए होंगी, आधा कप इस्तेमाल शुदा चाय की पत्ती लें, 1 चम्मच लकड़ी की राख शामिल करें, 2 चम्मच दही डालें, 1 लीटर साफ पानी शामिल करें, मिक्स करके ढक्कन बंद कर दें। 2 दिन तक किसी सायादार जगह पर रहने दें। फिर हफ्ते में एक बार यही पानी सफेदा के पौधे के इर्द गिर्द डालें। ये खाद जड़ों को ताकत देती है, पत्तियों की खुशबू बढ़ाती है और सबसे खास बात, पौधा कुदरती तौर पर मनफी लहरों को जज़ब करने में मजीद ताकतवर बन जाता है। अब अगर मैं कहूँ कि एक पौधा ऐसा भी है जिसे जलाने से निकलने वाला धुआं मनफी असरात, काले जादू और बद इरादों को फौरन भगा देता है, जी हाँ, अगला पौधा वही है सेज, जो जादू के असरात को धुएं में उड़ा देता है। कदीम जमाने में लोग ऐसी कैफियत के इलाज के लिए सेज के पत्तों को जलाते थे। सेज के पत्ते जलाने से जो धुआं निकलता है वो फिजा में मौजूद बुरे असरात को अपने अंदर जज़ब करके उन्हें खत्म कर देता है। यही वजह है कि वो रूहानी उलमा इसे सफाई की आग कहते हैं। सेज का पौधा घर में हो तो वहाँ लड़ाई झगड़े कम होते हैं, दिलों में नर्म मजाजी पैदा होती है और घर का माहौल पुरसुकून रहता है। अगर कभी महसूस हो कि घर का कोई कमरा बहुत भारी लगता है तो सेज की चंद खुशक पत्तियां जलाएं और धुआं पूरे घर में फैलाएं। ये धुआं न सिर्फ जादुई असरात को खत्म करता है बल्कि इंसान के अंदर की बेचैनी को भी मिटा देता है। कुदरती खाद बनाने के लिए 1 कप अंडे के छिलके बारीक पीस लें, आधा कप चावल धोने वाला पानी लें, 1 चम्मच दही और 1 चम्मच शहद शामिल करें। सबको मिक्स करके 1 लीटर साफ पानी डालें और बोतल में बंद करके 3 दिन साया में रख दें। 3 दिन बाद जब हल्की खुशबू आने लगे तो यही महलूल हफ्ते में एक बार सेज के पौधे की इर्द गिर्द डालें। अगर ये पौधा गमले में है तो आधा कप काफी है, जमीन में लगा हो तो 1 कप ये दे दें। ये खाद पौधे के पत्तों में तेल पैदा करती है जो जादुई असरात खत्म करने में सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ धुआं ही जादू भगा सकता है तो अब तैयार हो जाएं क्योंकि अगला पौधा खुशबू का बादशाह है। ऐसा पौधा जिसकी एक बूंद तेल सदियों से मुहाफिज रूह के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। ये वही पौधा है जिसकी खुशबू से जन्नत और साए खुद ब खुद दूर चले जाते हैं। ये है वो नायाब जड़ी बूटी जिसे दुनिया खुशबुओं की मलका कहती है। चलिए अगले हिस्से में चलते हैं जो कि है मिर्रा। ये पौधा न सिर्फ फिजा साफ करता है बल्कि घर में रूहानी चमक पैदा कर देता है। मीरा एक कुदरती जड़ी बूटी है जिसका जिक्र दुनिया की तकरीबन हर तहजीब में मिलता है। ये एक छोटे कद का पौधा होता है जिससे खुशबूदार राल गोंद जैसा रस निकलता है। कदीम ज़माने के उलमा कहते थे कि जहाँ मीरा जलता है वहाँ शैतान का साया नहीं टिकता। ये बात आज भी सच लगती है क्योंकि इसकी खुशबू दिल और दिमाग दोनों को पुरसुकून कर देती है।
मीरा के धुएं में एक ऐसी पोशीदा ताकत है जो फिजा से मनफी लहरों को जज़ब करके रोशनी में बदल देती है। अगर किसी जगह काला जादू या हसद का असर हो तो वहाँ मीरा की खुश्क लकड़ी या राल जलाने से वो असर मिट जाता है। इसकी खुशबू न सिर्फ बुरे असरात को खत्म करती है बल्कि इंसान के दिल में भी एक रोशनी पैदा करती है। घर के दरवाजे के करीब अगर मीरा का पौधा रखा जाए तो वो घर के अंदर आने वाली मनफी तवानाई को रास्ते में ही खत्म कर देता है। यही वजह है कि रूहानी लोग इसे खुशबू का मुहाफिज कहते हैं। इसके लिए जो कुदरती खाद आप तैयार करेंगे, आधा कप नीम के पत्ते बारीक पीस लें, 1 चम्मच गुड़ शामिल करें, 1 चम्मच दही डालें, 1 लीटर पानी शामिल करके मिक्स करें। इसे 3 दिन के लिए किसी ढके बर्तन में साया में रखें। जब महलूल से हल्की खुशबू आने लगे तो हफ्ते में एक बार सुबह के बाद मीरा के पौधे के नीचे ये पानी डाल दें। अब अगर आप समझते हैं कि जादू से बचने के लिए सिर्फ खुशबू ही काफी है तो अगले पौधे के बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये पौधा छोटा सा है मगर इसकी ताकत ऐसी है कि इसके करीब काला जादू ठहर ही नहीं सकता। न धुआं देता है न राल, बल्कि अपने पत्तों से वो रोशनी खारिज करता है जो मनफी लहरों को जलाकर खत्म कर देती है। पुरानी रूहानी अमल इसे कुदरत का ढाल कहते थे। अगले हिस्से में बात करते हैं थाइम, जो अपनी खुशबू से नहीं बल्कि अपनी तवानाई से जादू तोड़ देता है। थाइम का शुमार दुनिया के सबसे ताकतवर कुदरती रूहानी पौधों में होता है। ये छोटे छोटे खुशबूदार पत्तों वाला पौधा है जो आमतौर पर धूप वाली जगहों पर बहुत तेजी से फैलता है। इसकी खुशबू न सिर्फ सांस को पुरसकून करती है बल्कि फिजा में मौजूद बुरे असरात को खत्म कर देती है। पुराने वक्तों में जब किसी के घर में मनफी तवानाई या बदनजरी का असर महसूस होता था तो लोग थाइम के पत्तों को पानी में छिड़क देते थे। कहा जाता था जहाँ थाइम का साया बढ़े वहाँ अंधेरा खुद बहुत मिट जाता है। यही वजह है कि बहुत से लोग इसे कुदरत का सुपर क्लीनर कहते हैं। अगर आपके घर में अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं, चीजें टूटती हैं या दिल बेचैन रहता है तो खिड़की के करीब थाइम का पौधा रख दें। ये पौधा आहिस्ता आहिस्ता घर की फिजा को सुकून, तहफ़्फ़ुज़ और खुशी में बदल देता है। इसके लिए जब खाते तैयार करेंगे 2 चम्मच चने का आटा, बेसन लें, 1 चम्मच एलोवेरा जेल शामिल करें, आधा चम्मच शहद डालें, 1 लीटर पानी शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। इसे 1 दिन के लिए किसी ठंडी जगह पर रख दें। पानी के साथ हल्का सा मिलाकर हफ्ते में एक बार पौधे की जड़ों के करीब डालें। याद रखें कि थाइम को ज्यादा पानी बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मिट्टी को सिर्फ नम रखना काफी है। अब अगर आपने समझा कि बस खुशबू और तवानाई यही सब कुछ है तो ठहरिए, अगला पौधा नहायत हैरान कुन है। ये न सिर्फ काला जादू बल्कि नजरबाद, बीमारियों और माली रिकॉर्डों से भी हिफाजत करता है। जब ये पौधा हवा में झूलता है ऐसा लगता है जैसे घर के दरो दीवार रोशनी में नहा गए हों। लोग कहते हैं कि जहाँ ये हो वहाँ शैतानी असर रुक ही नहीं सकता। तो आइए चलते हैं आखिरी पौधे की तरफ जो कि है लेमन वरीना, एक ऐसा पौधा जो खुशबू से ज्यादा रोशनी बिखेरता है। लेमन वरीना एक नहायत खूबसूरत नर्म सब्ज पत्तों वाला पौधा है जिसकी खुशबू इतनी लतीफ होती है कि दिल की गहराइयों तक उतर जाती है। ये खुशबू सिर्फ सांसों को नहीं रूह को भी सुकून देती है। कदीम दौर के लोग इसे रूह का चराग कहते थे। कहा जाता है कि जहाँ ये पौधा हो वहाँ काला जादू, बदनजर, गम और खौफ का साया ठहर ही नहीं सकता। लेमन वरीना की खुशबू में एक ऐसी ताकत होती है जो इंसान के जहन और दिल दोनों को मुस्बत तवानाई से भर देती है। अगर आपके घर में बोझलपन, थकन या अजीब बेचैनी हो तो बस एक गमले में लेमन वरीना लगाकर खिड़की के दरवाजे के पास रख दें। इसके लिए आप हल्की नम रखने वाली बादनी खाद तैयार करें। 1 चम्मच चावलों का पानी, आइस वॉश वाटर, 1 चम्मच एलोवेरा जेल शामिल करें, आधा चम्मच शहद, 1 चम्मच दही, आधा लीटर पानी में ये तमाम चीजें मिक्स करके 2 घंटे के लिए किसी ठंडी जगह पे रख दें। हफ्ते में सिर्फ एक बार इस महलूल को हल्का सा मिलाकर पौधे की जड़ों के करीब डालें। हर बार देने से पहले मिट्टी को चेक करें, अगर मिट्टी नम हो तो ही अगले दिन दें। तो अब आपके सामने ये 5-6 कुदरती मुहाफ़िज़ मौजूद हैं कि कुदरत की वो ढाल है जो मनफी तवानाई, काला जादू और बुरी नज़र को मिटाकर घर में नूर और सुकून, रिस्क और खुशी ले आते हैं। याद रखें, कभी कभी बुराई तलवार से नहीं बल्कि एक छोटे से पत्ते की खुशबू से शिकस्त खाती है। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पे आपने ऑल के बटन को जरूर प्रेस करना है ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो फिर मिलते हैं एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखें।